जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर बात करता हूं और इसी से रिलेटेड मेरे विषय होते हैं। आज भी मैं बात करने जा रहा हूं वास्तु के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है एक्चुअल वास्तु है क्या। क्योंकि कुछ लोगों ने धारणाएं ऐसी बना रखी हुई हैं कि उनको लगता है कि वास्तु आज से 20-25 साल पहले ही परिचलन में आया है और आजकल इसका बहुत ही डिमांड हो रही है। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, जर्नोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। उम्मीद करता हूं आप कुशल पूर्वक होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज और लर्निंग उनकी भी बढ़ सके। और वीडियो को स्किप और फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु, व्हाट इज वास्तु? वास्तु है क्या? कुछ लोगों ने ना अपने मन में धारणाएं बना रखी हुई हैं। जो आज की इरा है ना, उसने अपने मन में धारणाएं बना रखी है कि वास्तु आज से 20 से 25 साल पहले ही परिचलन में आया है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं और आप भी ऐसा सोचते हैं तो माय डियर फ्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जहां तक मेरी रिसर्च है, वास्तु आज से 4000 साल पहले ही भारतवर्ष में रूल कर चुका है। आप देखेंगे हमारे जो पुराण है और हमारे शास्त्र है उसमें भी इसका जिक्र है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है ना, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। आज से 100 साल पहले की हम बात करें तो आपको आज भी देखने को मिल जाएगा, जो कुछ पुराने घर आज भी हैं। हमारे दादा परदादा के टाइम में भी जो घर होते थे ना, हॉरिजेंटल शेप में होते थे। आपने गौर किया होगा, हॉरिजेंटल बड़े बड़े घर होते थे। और उन घरों के अंदर बीच का हिस्सा जो होता था, जिसे आज हम ब्रह्मस्थल बोलते हैं, उसको खुला छोड़ दिया जाता था। और अगर 4-5 कमरों की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो साइडों पे बना दिए जाते थे। और सबसे जो उसमें एक जरूरी थी कि उन घरों में टॉयलेट नहीं होते थे। टॉयलेट घर से बाहर होते थे, काफी दूरी पर होते थे और सिर्फ बाथरूम हुआ करते थे। और आपने गौर किया होगा, उस समय के जो लोग थे ना, वो भी वास्तु के जानकार थे। तभी वो जब राजमिस्त्री से बात करते थे ना और उनको बोलते थे कि बाथरूम और किचन चढ़ते पासे होना चाहिए। चढ़ते पासे का मतलब ये था कि जहां से सूर्य निकलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनमें भी वास्तु की जानकारी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से सुना होगा। घर वर्टिकल थे और लोगों की जो जरूरतें थी बहुत ही लिमिटेड जरूरतें थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो जरूरतें बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई। उस समय लोग कम पैसे में भी गुजारा कर लेते थे, कम चीजों में भी गुजारा कर लेते थे, दो कपड़ों में भी गुजारा कर लेते थे। आज आप देखेंगे, आज की जनरेशन अलमीरा उनकी कपड़ों से भरी हुई है। उस समय के लोग कम खाते थे, कम पहनते थे, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ खुशी से जी लेते थे। बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, उनको भी अच्छी तरह से पाल लिया जाता था। तो ये सब वास्तु का ही कारण था। उस समय का जो वास्तु था बहुत अच्छा था। और आज का टाइम है, आज के लोग, जगह छोटी हो गई है, लोगों की डिमांड अपने आप से बढ़ती जा रही है। घर में गाड़ियां भी है, ऐशो आराम भी है, धन भी है, बस क्या नहीं है, खुशी नहीं है उनके पास, सेटिस्फेक्शन नहीं है। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी की आपाधापी में दौड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि वास्तु आपके जीवन के ऊपर अपना पूरा इम्पैक्ट डालता है। वास्तु क्या था? वास्तु एक राक्षस था जो शिव के साथ युद्ध करते करते, एक दैत्य, जब शिव काफी पसीना पसीना हो गए, उन पसीने से जो निकला वो राक्षस वास्तु पुरुष था। पर उसने लोगों को खाना शुरू कर दिया धरती पे, जिससे कि सारी सृष्टि अनबैलेंस्ड हो गई। यूनिवर्स जो था अनबैलेंस्ड हो गया। तब देवता लोग शिव भगवान के पास गए और वहां पे उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लगाई। तो शिव भगवान ने बोला, मैंने इसको वरदान दे दिया, मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा अपग्रेड कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, वास्तु आज के बाद तू उसी को खाएगा जो तेरे रूल फॉलो नहीं करेगा। और उसे वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। और
जो लोग उसके रूल फॉलो नहीं करते थे तो उसने उसी को ही आहार बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए वास्तु पुरुष की भी घर में स्थापना करनी जरूरी है। उन दिनों में क्या होता था कि लोग, गर्मी लगती थी तो छतों पर चारपाई बिछाकर सो जाते थे, घड़े का ठंडा पानी पी लेते थे, उसमें भी उनको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता था। और किसी तरह की भी कोई कभी पेट की या किसी तरह की भी बीमारियों की कोई शिकायत नहीं होती थी। आज लोग आरओ का पानी पीते हैं, एसी के अंदर सोते हैं, फिर भी चैन की नींद नहीं आती, पिल्स खा के सोते हैं, तब भी उनको वो नींद नहीं मिल पाती जिनकी जिसके लिए वो तड़फ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरे दोस्त मान सकते हैं कि यहाँ पर वास्तु का दोष ही है। पहले के घर हॉरिजेंटल होते थे, आज के घर वर्टिकल होने लग गए हैं, फ्लैट सिस्टम का परिचलन बढ़ गया है। लोग आजकल अपनी इच्छा से फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स होते हैं वर्टिकल शेप में। तो वहाँ वास्तु का दोष तो इम्प्लीमेंट होगा ही ना, क्योंकि जगह लिमिटेड रह गई है। वास्तु क्या है? हाउ टू हार्मोनाइज टू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचर। 5 एलिमेंट्स होते हैं, 8 डायरेक्शंस होती हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना ही वास्तु है। वास्तु मतलब वास्तु, इसका संधि छेद करोगे तो ये वास्तु, यानी कि जहां तेरा वास है, जहां तू वास करता है। अब इन्हीं 5 एलिमेंट्स को और ये 8 डायरेक्शंस है ना, जो उसको आपस में सामंजस्य करना ही वास्तु कहलाता है। इस एनर्जी का आपकी थॉट पर और आपके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बैलेंस नहीं है ना वास्तु के 5 एलिमेंट्स। अब कईयों को 5 एलिमेंट्स नहीं पता होगा, जो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से है। जैसे कि आप जानते हैं कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं और हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं। हमारा खुद का जो हमारी खुद की बॉडी है ना, हमारी खुद की बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है। और ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये भी इस 5 एलिमेंट से मिलके बना है। हम पंचभूतों से मिलके बने हैं, इसी से हम जन्म लेते हैं और इसी में ही विलीन हो जाते हैं, इन पंचभूतों में ही विलीन हो जाते हैं। अब ये सारी की सारी जो एनर्जी है ना, ये पंचभूत और जो 8 डायरेक्शन है, इसके सामंजस्य को, इसके बैलेंस को ही वास्तु कहा जाता है। ये डायरेक्शन अपने आप में, सभी डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन कुछ ना कुछ आपको देती हैं, मगर आप इसका जो डिसबैलेंस कर देते हैं ना, तो ये जो आपको देती है वही आपसे ले भी लेती हैं। तो इसलिए आप मान के चलिए, यदि आपके घर में भी किसी तरह की किसी डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। एनर्जाइज कर देते हो तो ये डायरेक्शंस आपको वही चीज देनी शुरू कर देती है जो इसके ट्रेड्स हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल वास्तु है क्या। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, तभी मैं आगे के बारे में आपको बताऊंगा कि वास्तु कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी 8 डायरेक्शंस होती हैं, टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इन हर डायरेक्शन का एक लोड होता है, हर डायरेक्शन का एक बॉडी पार्ट होता है, आपके कौन से पार्ट में कौन सी डायरेक्शन छुपी है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये मैं तभी करूंगा जब आप मुझे कमेंट्स में लिख के देंगे कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, फिर हम बनाएंगे इसके ऊपर अगला वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।